दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पे जो पिछले एक महीने से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया में, राजनीतिक दलों में, समाज में, गली मोहल्ले में, रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशंस पे, बस स्टैंड पे, जहाँ पे भी लोगों को समय मिलता है, मौका मिलता है, इस विषय पे लोग चर्चा करते हैं। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था इस विषय से जुड़ी हुई है। मामला है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विषय पर। ये जो मामला है ये 7 जून 2026 को सपा के एक पूर्व एमएलए द्वारा उठाया गया और तब से यह मामला हाईलाइट होकर के मीडिया में, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कारगर हो गया है कि रूटीन मीडिया की तरह हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो गई है और सोशल मीडिया में आने की वजह से ये हर व्यक्ति तक जुड़ गया। 7 जून को इस मामले को संज्ञान में लाया गया, ये संज्ञान में आया। 13 जून को एसआईटी का गठन हुआ, 23 जून को एसआईटी ने रिपोर्ट दी और 25 जून को नामजद 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे राजनीतिक पारा भी बढ़ता चला गया और 2027 में शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, इसलिए मुख्य विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कल 6 जुलाई को श्री राम ट्रस्ट की एक बैठक थी जिसमें बहुत सारे अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। आज की जो रिपोर्ट है इसमें हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें कल 6 जुलाई को जो श्री राम ट्रस्ट की बैठक हुई उसमें चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जो होना भी था। यहाँ पे भी सवाल है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, बहुत सारे राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं कर दिया, इनका त्यागपत्र लेके कार्रवाई अभी बाकी है। इसी ट्रस्ट में एक और ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। ट्रस्ट ने चोरी मामले के लिए एसबीआई को भी दोषी माना है। ट्रस्ट का मानना है कि चंदे की काउंटिंग का जो काम था वो एसबीआई को करना था, जो उसने आउटसोर्स कर दिया। उसका भी एक खामियाजा जो है राम मंदिर को भुगतना पड़ा। बैठक में आज चोरी को पीड़ादायक माना गया और इस पर सब ने खेद जताते हुए कहा कि इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, भविष्य में ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। श्री राम ट्रस्ट का कहना है कि दान में मिली 2900 वस्तुएं लगभग पूरे रिकॉर्ड में मौजूद हैं और जो भी व्यक्ति दान दाता है या उन वस्तुओं को देखना चाहता है, जिसको अपनी तसल्ली करनी है, संतुष्टि करनी है, वो ट्रस्ट से संपर्क करके आके किसी विषय में उसको देख सकता है। इसी विषय पर आज श्री राम ट्रस्ट ने रामचरितमानस हार, जो श्री राम जी का बहुत ही कीमती हार था, और कुछ अन्य चरण पादुकाएं जैसी चीज़ सार्वजनिक भी की और जिनका मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सर्कुलेशन भी किया गया, ब्रॉडकास्ट भी किया गया कि जो लोग देखना चाहें वो देख सकें। क्योंकि मामला यहाँ देखने और दिखाने का नहीं है बल्कि लोगों की संतुष्टि का और लोगों की आस्था का है। आगे से चंदे की मैनेजमेंट के लिए एक फुल प्रूफ प्रक्रिया अपनाई जाए, उस पर भी आज विस्तार से चर्चा हुई। अब श्री कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। इस पे श्री कृष्ण मोहन जी का बयान सुन लेते हैं कि जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी।
पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। ये था श्री कृष्ण मोहन जी का बयान। कृष्ण मोहन जी ने बड़े रजरो भाषा और रजरो शब्दों में आगे सुचारू करने के लिए आश्वस्त करने का प्रयास किया है। अब हम एक और ट्रस्टी कोषाध्यक्ष से श्री गोविंद देव गिरी जी का भी वक्तव्य इस विषय पर सुन लेते हैं। मैं चंपतराय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपतराय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहां पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सके और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। ये था श्री गोविंद देव गिरी जी का वक्तव्य। यहाँ पे अगर बतौर ट्रस्टी हम उनकी भावनाओं का ख्याल करें तो हम सम्मान करते हैं उनकी भावनाओं का, जिसमें उन्होंने चंपत राय जी को एक तरह से क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट अभी बाकी है और लाखों करोड़ों भारतीय इस विषय पर अभी भी अपेक्षित कार्रवाई चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे विषय में जो योगी सरकार ने एसआईटी गठित की है और जो अभी तक कार्य प्रणाली योगी सरकार की रही है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। इस विषय पर ट्रस्ट में यह भी चर्चा की गई कि कुछ लोग राम मंदिर से पहले कभी नहीं जुड़े थे, अचानक उनका हिंदुत्व जागृत हो गया और आज वो कई विषयों पर हिंदुओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पर ट्रस्टियों ने आगे ये भी कहा कि किसी भी तरह के विरोधाभास से या किसी भी तरीके की भ्रामक जानकारी से हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोगों की आस्था है वो प्रभु श्री राम में ना केवल जुड़ी हुई है। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई आपको? क्या है ये एसआईटी? और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम
के बारे में जो पढ़ता हो वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। इसमें अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जन आक्रोश का सामना नहीं कर पाए। अब इसी विषय में हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सुन लेते हैं। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा करके उस समय के युवाओं ने सरदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया संघनाद किया। एक बयान अखिलेश यादव जी का सुन लेते हैं। सुनिए अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं। ये आपने सुना श्री योगी आदित्यनाथ को, जिस पर श्री योगी आदित्यनाथ ने राम को न केवल लोगों के लिए आराध्य बताया बल्कि राम को राष्ट्र भी बताया। और इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत के अंदर लोगों के आस्था राम के प्रति अथाह है और लोग रोम रोम में राम को बसाते हैं। यानी हम ये कहें कि लोगों के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की रिपोर्ट से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगली रिपोर्ट में फिर हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।